यह जन्म मरण में आने वाला है, वो तो सदैव जन्म मरण से न्यारा है। निश्चय अनिश्चय में तो आने की बात ही नहीं। बेहद के जन्म मरण में भी नहीं आता और हद के जन्म मरण में भी नहीं आता। इसलिए सदैव अटल अखंड अडोल है। उसके स्थान पर नाम 84 जन्म लेने वाले का डालेंगे तो जरूर हाहाकार हो जाएगा। पहले हाहाकार होगा, फिर जय जयकार होगी। ये खूनी नाहक खेल बना हुआ है। ऐसा खूनी नाहक खेल होगा जो तुम बच्चे देख भी नहीं सकेंगे। कहते हैं ना, आंखों से खून झड़ने लगेगा तो कितना हाहाकार हो जाता होगा। कच्ची अवस्था वाले जो हैं वो तो डर के मारे ही मर जावेंगे। ये यवनों की और कौरवों की बहुत कड़ी लड़ाई है। यवन किसे कहा जाता है? मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को यवन कहा जाता है। बहुत ही बेरहम हैं। रक्त की नदियां बहा देंगे। बाहर की बात नहीं है, अर्थात विदेशों की बात नहीं है। वहां तो आग के गोले छोड़ेंगे, 1 सेकंड में मौत हो जाएगा। खून की नदियां बहने की बात ही नहीं। श्वास लिया और ये मरा, तो ये खूनी नाहक खेल कहां का है? विदेशी की तो बात ही नहीं है। ये भारत की बात है। भारत में ही हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भरे पड़े हैं। खूनी नाहक मौत है। ये कौरवों और यवनों की लड़ाई यहां होती है। ये बॉम्ब्स की लड़ाई कोई यहां नहीं आवेगी। जहां बॉम्ब्स की लड़ाई होती है उन्हों को तो दुख नहीं भोगना पड़ता। 1 सेकंड में मौत आ जाता है, खलास हो जाते हैं। यहां भारत को तो बहुत दुख भोगना पड़ता है। पहले अथाह दुख, फिर बाद में अथाह सुखों में चले जाएंगे। अति का अंत होगा, अति दुख से फिर अति सुख में चले जाएंगे। और ये अनादि खेल बना हुआ है। इस खेल का विस्तार बाप बैठ समझाते हैं। बाकी नटसेल में कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम जानते हो, दुनिया तो नहीं जानती है कि बाप आया हुआ है। बाप आया हुआ है हमको अमर कथा सुनाने के लिए। अमर कथा सुना करके अमर लोक में ले जावेंगे। और ये अमर कथा कोई सूक्ष्म वतन में नहीं सुनाते हैं, मूल वतन में नहीं सुनाते हैं। ये कथा तुम साकार तन में बैठ करके साकार बाप से सुनते हो। क्योंकि
बाप को सुनाने के लिए मुख जरूर चाहिए। बाप स्वयं निराकार है, ज्योति बिंदु है, सदैव ज्योति बिंदु है, उसके ज्योति बिंदु का ही नाम शिव है, परंतु फिर भी उसको साकार मुख चाहिए। इस मुख से ज्ञान अमृत बहता है। कहा जाता है ना ज्ञान अमृत। ये मुरली जो ब्रह्मा के मुख से चलती थी, ये कोई ज्ञान अमृत नहीं है। क्यों? अमृत कैसे तैयार होता है? अमृत को मंथन किया जाता है। सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। सागर मंथन हुआ, फिर सार सार चीजें निकली। तो बाप कहते हैं मैं जो सुनाता हूं उसका मंथन करो। अमृत कोई पानी को नहीं कहा जाता है। पानी को मथने से कोई सार नहीं निकलेगा। दूध को मथते हैं, दही को मथते हैं तो मक्खन निकलता है। पानी को मंथन करने से कुछ थोड़ा ही निकलेगा। वो तो पानी की नदियां हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, उनमें बहुत नॉलेज है। तो समझाने के लिए कहा जाता है कि अमृत छोड़ बिख काहे को खाए। मनुष्य पानी को ही अमृत समझ बैठते हैं। कहां कहां गड्ढे गड़ीचियों में जाए स्नान करते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं स्नान करने के लिए।